हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होता है नहीं होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिमिट के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोग ढेर सारे लिमिट्स फाइंड किए थे अलग अलग, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अलजेब्रिक फंक्शन का कैसे लिमिट फाइंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सभी फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि इनकी लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। ओके। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे लिमिट्स के सभी टॉपिक्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप लिमिट्स के सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लिमिट में न्यूटन लेबनिज फार्मूला पढ़ा था, एल हॉपिटल रूल पढ़ा था, एल एच रूल, एंड हम लोग समेशन ऑफ अ सीरीज, ओके, समेशन ऑफ सीरीज पढ़ा था। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने सैंडविच थ्योरम के बारे में पढ़ा। तो ये सभी टॉपिक्स हम लोग लिमिट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्योंकि अगर हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हम लोग को लिमिट आना चाहिए, क्योंकि लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिखाएंगे, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को लिमिट आना जरूरी है। अगर लिमिट के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आपको कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूटी आपको नहीं समझ। ओके। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके। तो अगर हम लोग का कोई फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, ओके। कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का कोई भी फंक्शन और फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया गया है, इज सेड टू बी इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। इस फंक्शन को हम लोग कब कॉन्टिन्यूअस कहेंगे? और किसी पॉइंट्स पे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस है वो किसी एक पॉइंट्स पे बताएंगे कि किसी एक पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। उसके बाद हम लोग एक इंटरवल पे फाइंड करें। ओके। तो फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, वेयर वेयर ए बिलोंग्स टू डोमेन। ए हम लोग का डोमेन में बिलोंग्स करना चाहिए ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो फंक्शन का, जैसे फंक्शन हम लोग का डिफाइंड किया गया है, तो फंक्शन का एक डोमेन होगा और एक कोडोमेन होगा। तो दैट इज डोमेन से कोडोमेन हो, तो जो हम लोग का एक्स इक्वल टू ए है, वो क्या होना चाहिए हम लोग का, एक्स इक्वल टू ए पे हम लोग को कॉन्टिन्यूस होता है ना, तो और ए क्या होना चाहिए हम लोग का, डोमेन में बिलोंग्स करना चाहिए। ओके। ठीक है। और क्या बोला गया कि इफ, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब लिमिट क्या है, एक्स टेंडिंग टू ए पे, जब हम लोग का एक्स ए पे टेंस्ट कर रहा है, तो जो फंक्शन हो हम लोग का, वो क्या हो, एफ ऑफ ए के इक्वल हो। ठीक है, अगर फंक्शन का लिमिट क्या है, एक्स पे टेंड कर रहा है, तो एफ ऑफ जो एफ ऑफ ए है तो उसके इक्वल होना चाहिए। ओके। तो इसको हम लोग सिंपली कर सकते हैं कि अगर हम लोग लिमिट निकालते हैं किसी एक्स इक्वल टू ए पे किसी फंक्शन का, इसकी जो वैल्यू है, इस लिमिट की वैल्यू आएगी। लिमिट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो लास्ट हम लोग टॉपिक्स हम लोग का लिमिट था, तो उसमें अगर हम लोग देख सकते हैं तो किसी फंक्शन का हम लोग को लिमिट फाइंड कर सकते हैं। अगर लिमिट फाइंड करते हैं, इसका लिमिट कोई वाई आ जाता है। ओके। और अगर इसका जो लिमिट वाई आया है एफ ऑफ एक्स का, कब आया, जब एक्स टेंडिंग टू ए पे है। ठीक है, तो हम लोग का एक्स क्या है, ए पे टेंस्ट कर रहा है, तो फंक्शन की जो लिमिट क्या है, ये वाई है, ये है। और जो, अगर हम लोग फंक्शन ए की वैल्यू रखते हैं और उसकी वैल्यू वाई के इक्वल आ गई, ठीक है, तो हम लोग का जो क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ओके। जब हम लोग का एक्स ए पे टेंस्ट कर रहा है लिमिट में, और किस पे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे, तो जो इसकी लिमिट की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ ए के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम लोग का कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। इसको और अगर हम लोग अच्छे से समझना चाहें, तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव, हम लोग का क्या है, ए नेगेटिव, दैट इज अ लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव। ओके। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो हम लोग का जो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होता है, अगर ये होता है तो हम लोग का क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। ओके। तो अगर हम सिंपली, अगर यहाँ से अगर हम लोग का बोला गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं कि जो हम लोग का लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव, दैट इज
LHL and f of x इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव f of x इक्वल टू f of a। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कैसे कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है या नहीं होता है। ओके, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हम लोग का कोई भी फंक्शन क्या है दिया गया है, दैट इज एक्स स्क्वायर। ओके, फंक्शन क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर बोला गया है। तो एक्स स्क्वायर का हम लोग अगर डोमेन की बात करें तो रियल से रियल पे डिफाइंड होता है। ओके, और अगर रेंज की बात करते हैं तो रेंज हम लोग का क्या होता है, दैट इज आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर का रेंज यही होता है। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग लिमिट की बात करते हैं, अगर इसका लिमिट हम लोग एट अ पॉइंट पे बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसको हम लोग देखेंगे कि एक्स इक्वल टू जीरो पे ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग को दिया गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, या अगर हम लोग इसको बोले लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव दैट इज एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो माइनस एच होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग का एच, सॉरी वेट अ मिनट, यहाँ पे ये एच स्क्वायर होगा। ओके, एच स्क्वायर होगा, तब हम लोग का क्या बोला जा रहा है, जब एच जीरो पे टेंस्ट करे। ओके, तो हम लोग का एच स्क्वायर कहाँ पे जीरो पे टेंस्ट करेगा। ऐसे हम लोग एक्स पॉजिटिव के लिए भी लेंगे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है, जीरो के इक्वल है। ओके, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सटेंडिंग टू जीरो दिस इक्वल टू जीरो। बट अगर हम लोग फंक्शन की बात करते हैं, एफ ऑफ जीरो की बात करते हैं तो क्या होगा, दैट इज जीरो स्क्वायर एंड दिस इज जीरो। तो हम लोग का यहाँ से क्या है कि जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर आया है ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज अ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। फंक्शन क्या हम लोग का कॉन्टिन्यूस है जब एक्स इक्वल टू जीरो पे है। ओके, तो एक और इसका अगर हम लोग ग्राफिकली इसको हम लोग समझना चाहें तो ग्राफिकली अगर हम लोग को इसका मतलब समझना है तो इसको हम लोग ग्राफिकली एक एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपका यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, इसको हम लोग यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा ये रफ डायग्राम है तो आप इससे समझ सकते हैं। तो ये हम लोग का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हम लोग का एक्स स्क्वायर का ग्राफ जिसका रेंज क्या है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। ये वाई एक्सिस पे हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पे है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू जीरो जीरो पे बात कर रहे हैं, तो ग्राफिकली अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्या बोला गया है कि अगर रियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट अ फिक्स पॉइंट, अगर वो फिक्स पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, वो फिक्स पॉइंट क्या है हम लोग का, जीरो है। ओके, अगर वो फिक्स पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है कब होगा, कि अगर हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग उसकी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोग का उस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट जैसे x इक्वल टू जीरो के अराउंड हम लोग को पेन को नहीं उठाना होगा। ठीक है, नॉट लिफ्टिंग द पेन। जैसे अगर हम लोग यहाँ से ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हुए अगर हम लोग जीरो से ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते जाए और ये बिना पेन उठाए, यहाँ से अगर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अगर यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करते हुए आए तो यहाँ से हम लोग बिना पेन उठाए ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हुए जा सकते। ठीक है, यहाँ से ऐसे जा सकते। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने पेन उठाया नहीं, तो अगर हम लोग ऐसा कंडीशन है कि जब वी डज नॉट लिफ्ट द पेन, ठीक है, हम लोग पेन को उठाते नहीं हैं उस पॉइंट्स के नियर अबाउट में। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, या फंक्शन अगर ब्रेक नहीं होता है, अगर फंक्शन ब्रेक नहीं होता है तो आपका फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अगर हम लोग एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे लोग का हो गया एक ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ डिफाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट हम लोग का
यहाँ से अगर टच कराते हैं दैट इज़ एक्स इक्वल टू ए दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग फंक्शन, अगर ये हम लोग का फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है, ओके, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ये हम लोग का कोई ग्राफ इसका ड्रॉ किया गया है, तो एट एक्स इक्वल टू ए पे अगर एक्स इक्वल टू ए की बात की जा रही है, तो इस पॉइंट पे ये क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इसको हम लोग ग्राफिकली भी बता सकते हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ये क्यों कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग वेट अ मिनट, हाँ, यहाँ से अगर हम लोग इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो बिना पेन उठाए हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं ए के पास में, ठीक है। जब एक्स इक्वल टू ए है इस पॉइंट्स पे, तो हम लोग को यहाँ पे बिना पेन उठाए इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से ये पता चलता है कि जो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। अगर हम उसके बारे में बात करते हैं कि अगर ये फंक्शन उस पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इनके ग्राफ्स कैसे होते हैं। ओके, तो हम लोगों ने ढेर सारा ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अगर कोई भी फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है, जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है, वेट अ मिनट, यहाँ पे ये है, इसके बाद ये फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइन किया गया है, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए पे। तो यहाँ से अगर हम लोग ग्राफ्स के थ्रू समझे तो एक्स इक्वल टू ए पे हम लोग का क्या है, ग्राफ में एक यहाँ पे कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है। अगर हम लोग पेन यहाँ से अगर ऐसे ड्रॉ करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे पेन हम लोग को लिफ्ट करना होगा, फिर हम लोग को पेन दूसरे एंड पे, अगर हम लोग यहाँ से करें तो यहाँ से हम लोग को पेन यहाँ तक लेके जाना होगा, उसके बाद लिफ्ट करके पेन ऐसे लेके जाना होगा। एक्स इक्वल टू ए पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं किया गया, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ओके। और अगर हम लोग सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं, अगर हम लोग का कोई फंक्शन, ओके, और हम लोग का कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है, ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एट एक्स इक्वल टू ए पे, यहाँ पे तो अगर ये फंक्शन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, ओके, पर इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू डिफाइन की गई है। एक्स इक्वल टू ए पे तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ मिल रही है, पर एट इस पॉइंट पे नहीं मिल रही, तो यहाँ से अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को पेन लिफ्ट करना होगा। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो ये भी तब भी हम लोग का फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, और दो हम लोग कंडीशन देखते हैं। अगर ये इस कंडीशन की बात करते हैं, इस कंडीशन पे एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनाइट जा रही है, पर एक्स इक्वल टू ए पे यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है ग्राफ को, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट से भी देख सकते हैं कि ग्राफ को हम लोग का डिफाइंड कॉन्टिन्यूस ग्राफ नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का इस पॉइंट्स पे, अगर यहाँ पे अगर ये पॉइंट ए लेते हैं, यहाँ बी लेते हैं, तो ए पे क्या हो रहा है, फंक्शन तो डिफाइन नहीं हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन हम लोग का बी से डिफाइन हो रहा था, इनके बीच में गैप आ रहा है, तो इनका एक कॉन्टिन्यूस लाइन नहीं बन पा रहा है, पेन को उठाना पड़ रहा है, तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ओके। तो हम लोग ग्राफिकली तो यहाँ समझ चुके हैं कैसे होगा, और हम लोग वैल्यू तो देख चुके हैं, वैल्यू में हम लोग का क्या डिफाइन किया गया है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर ऐसा डिफाइन हो जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। अगर लिमिट हम लोग का एक्स टेंडिंग टू ए पे जा रहा है और फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो जो लिमिट की वैल्यू होगी वो एफ ऑफ ए के इक्वल होगी, तो हम लोग का कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑफ फंक्शन या कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ लिए हैं, ठीक है। किसी एक पॉइंट्स पे कैसे डिफाइन होता है वो पॉइंट, जैसे एक्स इक्वल टू ए पे बोल दिया गया है, तो एक्स इक्वल टू ए पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, इसको हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं। और हम लोग ग्राफिकली देख सकते हैं कि फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है। अगर हम लोग मानते हैं कि एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कब कब हम लोग के फंक्शंस डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं, ओके। अभी हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ लिया है कि फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूअस होता है या ग्राफिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग
हम पढ़ेंगे कोई फंक्शन कैसे डिसकंटिन्यूअस होता है और वो उनके अलग-अलग पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कब डिसकंटिन्यूअस होंगे। ओके? तो अगर आपको कोई भी डाउट दिया गया है इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट दिया गया है तो अगर हमारा कॉन्टैक्ट्स नंबर नीचे दिया गया है, आप वहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम आपकी कोई भी डाउट इससे रिलेटेड क्लियर कर सकते हैं। ओके? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।